रात की 11 बजे का समय था। उद्योग नगर सीकर से 4 पुलिस वाला रवाना हुए। मुश्किल से 100 मीटर चले होंगे और एक कोचिंग जिसका नाम महिंद्राज क्लासेज है, जिसके अंदर घुस गए। और घुसने के बाद क्या कार्रवाई की और क्या घटना हुई, तमाम जानकारी आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं राहुल पिलानिया और आप देख रहे हैं भारतवाणी। हमारे साथ हैं डीके सर, जो वहाँ पर मौजूद थे उस दिन। 11 बजे रात को पुलिस वाले 4 आए। इनके साथ क्या घटनाक्रम हुआ, संपूर्ण जानकारी इनसे लेंगे। पहले शुरू से शुरू करते हैं, घटना क्या थी सर, बताइए। बिल्कुल सर, नमस्कार सभी को जो भी मुझे देख रहे हैं। उनको मैं बताना चाहूँगा कि पुलिस का काम होता है जनता को सुरक्षा देना, पुलिस का काम होता है जनता का साथ देना, पुलिस का काम होता है सबको सपोर्ट करना। बट बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज मेरी जो पुलिस है, आज जो मेरी जो यहाँ की पुलिस है, वो उसका काम ये रहा ही नहीं। केवल जी बंद कर दो एक बार, वीडियो चल रही है ना, कि आज पुलिस का काम वो रहा ही नहीं। हालांकि आजकल लोग पुलिस से बोलते हैं कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर। ये उल्टा हो रहा है कि अपराधियों में विश्वास और आम जन में डर। ये कैसे हुआ कि मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, 10 साल मेरे को एजुकेशन लाइन में हो गए हैं। अब लगभग 500 बच्चे ऐसे हैं जो मेरे यहाँ से पढ़ के या कहीं ना कहीं से मुझसे पढ़ के नौकरी लगे हैं। और लास्ट ईयर हमारा यहाँ से जेल टॉपर भी निकला 198 रैंक के साथ। लेकिन दिक्कत ये है कि उस रात की बात थी, 11:20 पे मैं कोचिंग पहुँचा और मैं सो गया। और 2 बच्चे थे जो मार्केटिंग में गए हुए थे, उनके साथ वो आए और उन्होंने कहा कि लाइट क्यों जली हुई है, अंदर से गेट पूरा लॉक क्यों नहीं है। पहली बार पता लगा कि घर में सोते हुए आपको लाइट बंद करना चाहिए। पहली बार मुझे अफसोस हुआ उस बात का, पहली बार लगा ये भी एक क्राइम हो गया ना यहाँ। तो आके उन बच्चों को गाली गलौज करने लग गए। तो भाई बच्चे वहाँ वो मेरे भरोसे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि सर बाहर कोई पुलिस वाले आए हैं। तो मैं जब बाहर गया तो मैंने कहा जी सर बताइए। तो उन्होंने कहा कि तुमने अंदर से लाइट कैसे जला रखी है, ये गेट को पूरा टच क्यों नहीं कर रखा, लॉक क्यों नहीं है। मैंने कहा सर ना तो हम किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं और 15-20 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन वही बात उन्होंने सबने कर रखी थी ड्रिंक। हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि इससे पुलिस की छवि खराब होती है, बट हर एक पुलिस वाला ऐसा भी नहीं होता। जब उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी तो मेरे साथ भी गाली गलौज करने पे आ गए। तो मैंने उनको समझाया, बाकायदा कोशिश की है समझाने की कि सर मैं 15 मिनट पहले आया हूँ, मैं निकल जाऊँगा, किसी को डिस्टर्ब मैं कर नहीं रहा। तो उन्होंने गालियाँ निकाली। कोई नियम होगा शाम को कितने बजे आप तक कोचिंग चालू रख सकते हैं, उस कारण आए होंगे। बिल्कुल, कलेक्ट्रेट का एक नियम है कि अब 8 बजे बाद क्लास नहीं लगा सकते। बट मेरा तो ये रेजिडेंस है भाई, 144 तो लगी नहीं रही ना कि मैं अपने घर के अंदर भी नहीं घुस सकता रात को, ना कोई लॉकडाउन निकल रहे कि मैं अंदर आ नहीं सकता। भाई कोचिंग अगर मैं चला रहा हूँ, मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या क्लासें चल रही हैं, तो वो अपनी जगह सही थे। तब भी वो वहां तक सही थे कि वो मेरे को बोलते कि इसको बंद करो, मुझे लीगल एक्शन लेते, कानून के हिसाब से आते। हाँ, कानून है इस देश में, कानून बना है, कानून पे अभी भी लोगों का भरोसा है। बट इसका मतलब ये नहीं होता ना वो पुलिस वाला गाली निकाल सकता है। एक पब्लिक सर्वेंट का काम क्या होता है, पब्लिक की सेफ्टी करना। और वो हो सकता है अपनी ड्यूटी कर रहे होंगे, बट उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी। तो मैंने कहा, क्या बोला आकर उन्होंने मुझे गालियाँ निकाली, इतनी घटिया गालियाँ। अगर मैं बात कहूँ सोशल मीडिया पे तो ये कहते हुए नहीं, सोचते हुए भी शर्म आ जाए, ऐसी गालियाँ उन्होंने निकाली। तो मैंने कहा सर गाली मत निकालो, आपको मुझसे दिक्कत है, मुझे थाने ले चलो। ज़्यादा दिक्कत है लीगल एक्शन दे दो, मुझे कोर्ट के थ्रू नोटिस दिलवा दो, मैं तो गलत तो हुई ना आपकी नज़र में। तो फिर से उन्होंने कहा थाने में पटक दूंगा, ऐसे तेरे जिससे देख ही नहीं क्या यार। फिर मैंने कहा सर आप मेरे को नसीहत दे रहे हो कानून की, आपने ड्रिंक कर रखी है तो सही है क्या। तो उनका जो एक लाइन थी मारवाड़ी में, बड़ी चुभी हो अंदर तक कि रात में तो पुलिस वाला दारू पी ही चल है। तो ये लाइन उनके लिए तो हो सकता है मजाक था या अपनी टोर बनाने के लिए था, बड़ी उन सभी पुलिस वालों पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा है जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कुछ ऐसे पुलिस वालों को भी जानता हूँ जो शहीद भी हुए हैं, मैं कुछ ऐसे पुलिस वालों को भी जानता हूँ जिन्होंने गोलियाँ खाई हैं। बट कुछ ऐसे लोगों के चक्कर में ये पूरा पुलिस महकमा बदनाम होता है। सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भागकर आमजन की सहायता करने में भरोसा करते हैं। तो फिर वो गाली गलौज करने लगे। तो मैंने कहा कि सर एक काम करो, आप सही हो, मैं एक वीडियो बना लेता हूँ ताकि अपने काम में आए और मैं कल दिखाऊंगा लोगों को कि कौन सही था। तो इस पर उन्होंने मेरे 2 फ़ोन थे, दोनों फ़ोन तोड़ दिए। तो ये तो मैंने कहा यार ये तो गलत कर रहे हो सर, आपको ये फ़ोन के पैसे तो आपको ही देने पड़ेंगे। ये मैंने उनसे आपकी ऑफिस में तोड़ेगी, वहीं बाहर जो अपने जो गेट के अंदर उन्हें दिखा देगी, गेट के अंदर आ गए थे मेरे और वहाँ फ़ोन तोड़ दिए। फिर वो मारपीट पे आ गए। हाँ, चाहता तो मैं उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दे सकता था, मेरे पास इतने लोग थे उस टाइम पे, इधर उधर से मैं कर सकता था कि उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए। बट लेकिन वो उचित नहीं है। देखो बिल्कुल वही बात है कानून कि हाथ में ना उनको लेना चाहिए ना अपन को लेना चाहिए। भाई शिक्षा से जुड़ा होने के नाते मुझे लगा कि मेरे स्टूडेंट मुझसे कुछ अच्छी चीज़ें सीखें। तो मैंने उनको जो उनकी कार्रवाई थी उसमें कोई रोक टोक नहीं की, मैंने सिर्फ सेल्फ डिफेंस किया मेरा, कि मैं उनसे बच्चा हूँ। मैंने उनको थोड़ा वो जो भी हुआ सेल्फ डिफेंस करने की कोशिश की। फिर ऐसे करते करते फिर वो अंदर आके भी गालियाँ देने लगे, फिर वो डंडे वगैरह भी चलाने लगे। फिर भी मैंने उनको यही कहा कि सर आप मुझे थाने अंदर आकर मारपीट करना शुरू कर दिया। बिल्कुल मारपीट करना उन्होंने चालू कर दिया। फिर मैंने कहा कि सर यहाँ पे कैमरे लगे हैं। तो उन्होंने कहा,
फिर भी एक मारवाड़ी में खतरनाक सा जवाब आया कि यहाँ का कैमरा तेरे का कोचिंग वाला नहीं दिखेगा मेरा। तो मैं चलो कोई दिक्कत नहीं, आप सही हो, कोई बात नहीं, हम कल देख लेंगे, कहीं आपको इस बात का जवाब देना महंगा ना पड़ जाए। फिर मेरे को वो बोलने लगे कि तू जानता नहीं है, तेरे पे SC ST का केस लगा देंगे। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा खतरनाक तरीका है, एक तो आप ही गलत हो और फिर SC ST का केस और लगा दोगे आप, तो फिर तो हम जी ही नहीं सकते। फिर ऐसा करके उन्होंने मुझे कहा गाड़ी में बैठो, तो मैं गाड़ी में बैठ के उनके साथ चला गया। अब वहाँ थाने में जाने के बाद मेरे को बोलेंगे पेपर पे साइन कर। मैंने कहा पहले पढ़ूंगा फिर साइन करूंगा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ। बोले तू ज़्यादा अपडेट होएगी। मैंने कहा मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इंग्लिश से मेरी PhD चल रही है और BSc MSc MA मैंने जितने होते हैं मेरी तरफ से पढ़ाई की है, सारी कर रखी है। इतना पढ़ा लिखा हूँ कि बिना पढ़े मैं साइन नहीं करूँगा। तो बोले 2 फटका लग गया कर देसी, मुझको भाई थे 5 दिया 2 और दे लो। भाई 5 दिए 2 और दे लो, बट मैं साइन तो पढ़ के करूँगा। तब मैंने पढ़ा, फिर साइन किया। फिर वो मेरे पास ला रही कि तूने ड्रिंक कर रखी है क्या? मन में तो आज तक मेरी ज़िंदगी में ही नहीं की। हाँ, मेरा बाकायदा मेडिकल कराओ, सोशल मीडिया से खुला ओपन चैलेंज है। ड्रिंक तो छोड़ो, स्मोकिंग, गुटखा बीड़ी जो भी होता है अपना, इसके अगर कभी मैंने हाथ भी लगाया हो तो मैं मेरा पूरा केस वापस ले लूँगा जनता से माफ़ी मांगते हुए। और मैं बाकायदा खुला चैलेंज कर रहा हूँ, उनका मेडिकल करा लो 95% अगर उनमें अल्कोहल नहीं निकल जाए। पुलिस वाले कौन थे? बनवारी लाल था उद्योग नगर में, जो मेरी पिता की उम्र के हैं। मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा, जो ड्रिंक कर रखी थी, इतनी घटिया तरीके से बात कर रहे थे। मुझे खुद को बुरा लग रहा था कि एक इंसान मेच्योर होने के बाद ऐसा कैसा कर सकता है। जो गोशरा बुखरान के रहने वाले हैं। दूसरा नरेश जी थे, वो भी 40-45 साल के। जो मेच्योर पुलिस वाले होते हैं ना, एक तो बच्चा करे तो हो सकता है जो उसमें हो गया, बट जो मेच्योर जिन्होंने पूरी जिंदगी पुलिस महकमे में ही दी है, वो लोग ऐसी हरकतें करें तो कहीं ना कहीं इस पुलिस पूरे प्रशासन पे एक आमजन का क्वेश्चन मार्क लगता है। फिर रात को कोचिंग के डायरेक्टर सर पहुंचे, मैन जो हैं महिपाल जी, वो रात को पहुंचे कि भैया आपने इसको उठाया किस मामले में है? तो बोले तू चुपचाप पड़ा रहे, वरना तेरे को भी रात का रात ही भी थाने में पटक देंगे। मतलब चलो हो सकता है मैं गलत था, एक हद से मैंने माना मैं गलत था, मेरे साथ में मारपीट की वो भी मैं चलो मैं डिजर्व करता था, बट एक इंसान जो घर से उठ कर आया है उनके लिए कि क्या हुआ, उससे तो कम से कम ढंग से बात करें हो। भाई पुलिस किसके लिए है? दादागिरी करने के लिए पुलिस है? अगर ऐसा ही है तो दादागिरी कर लो, जनता कितने दिन टिकने देगी भाई? सीधी सी बात है। आज ऐसे हमने इनके खिलाफ ये एक्शन लिया तो 2 लोगों को तो सस्पेंड कर चुकी है पुलिस। क्या आपने फिर एक शिकायत की इसकी कहीं? हमने SP साहब को शिकायत की है, अपने एडिशनल SP सर को कर दी, IG DGP तक को हमने शिकायत कर दी है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा SP साहब का कि उन्होंने, एक बार हमने धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद 2 पुलिस वालों को उन्होंने सस्पेंड कर दिया। अच्छा, आपने धरना दिया, उसके बाद 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया अभी तक? फिर 2 को नहीं किया गया तो हमने आज फिर से प्रदर्शन किया, तो SP साहब ने हमें 2 दिन का आश्वासन दिया है कि 2 दिन में उन बचे हुए पुलिस वालों को भी हम सस्पेंड कर देंगे। तो ये एक अच्छा लगा कि कानून में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गलत को गलत और सही को सही मानते हैं। अब कई लोग मुझे कहते हैं कि यार तू समझौता कर ले, क्यों समझौता किस चीज़ से करूँ? हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि भैया कैसी भी हालातों लड़ना सीखो, हम बच्चों को सिखाते हैं लड़ना है, फिर हम ही अपनी हालातों में जूझ के अगर समझौता कर लेंगे तो हमारा बच्चे तो हमसे क्या सीखेंगे? तो यही है कि मैं सबसे जो मेरे को देख रहा हूँ उनसे ये कहना चाहूँगा, अगर आप कुछ करो या आप में पोटेंशियल है तो जो गलत है आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। कहीं ना कहीं ऐसा ईमानदार अधिकारी, कहीं ना कहीं आपको ऐसा ईमानदार इंसान जरूर मिलेगा जो आपकी बात सुनेगा। टाइम लग सकता है, बोलते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ये बात यहाँ सटीक साबित होती है। आज 1.5-2 महीने तो हुए, कई लोगों ने उल्टे पुल्टे आलोचन भी लगाए कि गलती होगी तभी पुलिस आई होगी, वरना पुलिस ऐसे थोड़ी आ सकती है, वो थोड़ी आ सकती है। तो मैं उनको भी बताना चाहूँगा, अगर पुलिस वाले सही होते तो उनको सस्पेंड नहीं किया जाता। भाई उन्होंने बाकायदा जांच की है, अधिकारियों ने 1.5 महीने जांच की है, सारा टाइम लिया है, तो उनको सस्पेंड किया है। तो इससे ये तो साबित हो रहा है वो गलत थे। और वो खुद ही मेरे पास बहुत सारे लोग भेज दे कि थोड़ा सा राजीनामा कर लो और देख लो और घर की बात है, बट हमारा एक मानना है कि उसूलों पर आए आँच तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो हम समझौता नहीं, हमें तो न्याय चाहिए। चाहे अब उनके चक्कर में मेरे कोचिंग को भी लॉस हुआ कि जो मेरे को प्राइम टाइम मुझे यहाँ देना चाहिए था, मुझे वहाँ कोर्ट कचहरी में देना पड़ रहा है। बच्चे भी परेशान हो रहे हैं कुछ डाउट्स के लिए कि सर गए कहाँ, जिस टाइम पे मुझे यहाँ होना चाहिए। जो गार्जियंस मुझ पर भरोसा करके बच्चे भेज रहे हैं, मेरा काम है उनको शिक्षा देना, तो मैं यहाँ मिल ही नहीं रहा हूँ 1.5 महीने से। तो वो भी एक कहीं ना कहीं मेरा जो प्रोफेशनल काम भी है ठप हुआ है। तो फिर उसके बाद जब जांच चली 1 महीने में, तो हमने कुछ ऐसे अधिकारियों से मिले जो अच्छे थे, जिन्होंने काफ़ी अच्छा कोऑपरेट किया। जैसे SP सर हैं, साइंस सर, उन्होंने भी कोऑपरेट किया। एक अपने एडिशनल SP सर हैं ओझा सर, उन्होंने भी कोऑपरेट किया। बट वही बात है कि कुछ ऐसे पुलिस वाले भी बीच में मिले जो फिर से डरा धमका रहे हैं कि तुमने अगर केस वापस नहीं लिया तो तुम्हारे ऊपर SC ST का लगाएंगे, तुमने केस वापस नहीं लिया तो तुम्हारे ऊपर ड्रग्स का लगा देंगे, तुम पे ये चार्ज लगा देंगे, पुलिस वाले तो कहीं पकड़ देंगे तुमको। तो फिर तो वही बात है, आम जनता जी तो कहाँ पाएगी, फिर तो वो डर में रहेगी। ये जो पूरी घटना थी मैंने आपको बताई। जी धन्यवाद। तो संस्था का जो मैनेजमेंट देखते हैं और सर हमारे साथ हैं, इनसे हम जानेंगे कि उस घटना के बाद में इनके अंदर जो यहाँ पर व्यवस्था उसमें क्या परिवर्तन आया, जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनमें क्या प्रभाव पड़ा सर?
सर मेरा नाम सुधीर कुमार शर्मा है और मैं यहाँ काउंसलर के पद पे कार्यरत हूँ। पिछले मतलब 29 अप्रैल को ये घटना हुई थी। उस घटना के बाद में लगभग ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं, पर अभी तक इस मामले में जो प्रोसीडिंग है पुलिस की तरफ से वो पर्याप्त तरीके से नहीं की गई है और सारा मामला जो है लीपापोती से निपटाया गया है। अभी तक तो माहौल ही लग रहा है। इस घटना से जो मतलब सर हैं धर्मेंद्र जी हैं, वो इतने आहत हुए हैं कि वो भी काउंसलिंग में बैठते हैं। एडमिशन का दौर चल रहा है, एडमिशन का सीजन चल रहा है। इससे एडमिशन का पूरा जो सेशन है मतलब लगभग बर्बाद हो चुका है और लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। यानी पुलिस की इस लापरवाही का भुगतान एक आम आदमी क्यों करे और किस लिए करे? जब गलती पुलिस की तरफ से है तो इस मामले में यहाँ के जो एसपी साहब है उन्होंने जांच पड़ताल बिठाई और काफ़ी लंबा टाइम निकाल दिया। अभी भी वो ये बोल रहे हैं कि 2 लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाई की अनुशंसा की है, लेकिन उसकी कॉपी हमें उपलब्ध नहीं करवाई गई है, जो कि सबसे बड़ी बात है। और अभी भी जब वो वापस एसपी साहब से बात की गई तो वही बोल रहे हैं कि 2 या 3 दिन के अंदर 4 लोगों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन लग रहा है कि ये सारे के सारे ख्याली पुलाव महसूस हो रहे हैं। धरातल पे अभी कुछ काम नहीं हुआ है। कोई भी कॉपी हमें इस बार बाबत नहीं दी गई है कि इन लोगों को सस्पेंड किया जा चुका है और इन लोगों को हम करने वाले हैं और इस बिना पे करने वाले हैं। लेकिन अभी तक इस मामले में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है जिससे हम संतोष कर सकें कि पुलिस बड़ी ईमानदारी से अपना काम कर रही है। मैं यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहूँगा। पिछले मतलब 1 या 1.5 महीने के पहले रविंद्र सिंह भाटी जो एमएलए हैं बाड़मेर साइड से, उनके एक सहायक को पुलिस ने पकड़ लिया था आधी रात को शांति भंग के आरोप में। लेकिन 3 दिन के अंदर अंदर उन 4 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। तो मैं ये पूछता हूं, क्या एक एमएलए का जब सहायक होगा तभी सस्पेंड किया जाएगा? या मतलब अगर एक आम आदमी है, उसकी कोई समस्याएं हैं, अगर उसको पुलिस मतलब टॉर्चर कर रही है और इस तरीके से एक्यूज्ड बना के पेश कर रही है जनता के सामने, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? क्या वीआईपी होना बहुत जरूरी है कानून के लेने के लिए? तो मेरा कहने का मतलब है, अगर अभी भी एसपी साहब ने कोई पर्याप्त कार्रवाई इस मामले में नहीं की तो धारा 210 आरपीसी के तहत हम दोबारा क्या प्रोसीडिंग हुई है उस बाबत कोर्ट में केस करेंगे। उसके बाद में हमें उम्मीद है कि इस मामले में हमें न्याय जरूर मिलेगा। कलेक्टर साहब के आदेश है शिक्षा नगरी के अंदर कि 8 बजे के बाद आप कोचिंग नहीं चला सकते। वो उसको फॉलो करने के लिए या उसको लागू कराने के लिए कोचिंग में आए होंगे, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन और अगर वो ऐसा करें तो उसमें कोई गलत भी नहीं होगा। लेकिन कोचिंग में घुसना, गाली क्लोज करना या फिर मारपीट करना, ये तो उनको भी शोभा नहीं देता। कानून उन पर भी लागू होता है। कानून अपने ऊपर जितना लागू होता है उनके ऊपर भी होता है। और शांति से अगर वो लीगल कार्रवाई है वो की जाए तो उचित भी है। लेकिन रात को 11 बजे किसी की प्रतिष्ठान में घुसना, उसके बाद में गाली क्लोज करना या मारपीट करना, ऐसी स्थिति करना, ये तो उनके भी अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो शिक्षा नगरी के अंदर अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो कौन यहाँ पर प्रतिष्ठान खोलेगा, कौन यहाँ पर पढ़ने आएगा, कौन यहाँ शिक्षा जो सीखकर जो महान बन रहा है, शिक्षा नगरी में आगे बढ़ रहा है, वो कैसे आगे बढ़ेगा? ये बड़े सवाल हैं। ये सवाल चुभ रहे हैं सीकर की जनता पर, और चुभ रहे हैं सीकर प्रशासन पर, सीकर के जो आम लोग हैं उन पर भी ये सवाल है। कब तक ऐसी व्यवस्थाएं बनी रहेगी? कब सीकर में शांति प्रिय माहौल रहेगा? और जो दादागिरी है जो आमजन है उनकी तरफ से हो या पुलिस की तरफ से हो, ये कब बंद होगी? ये बड़ा सवाल है। आपके क्या विचार हैं इस घटना के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए भारतवाणी के साथ। शुक्रिया।